नमो राघवे, जय माँ आदिशक्ति पीताम्बरा। आप सभी का आदिशक्ति एस्ट्रो एंड टैरो वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। सभी को होली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं होली पर विशेष रूप से आपको एक उपाय बताने वाली हूँ। आप सब जरूर कीजिएगा, इससे आपको निश्चित रूप से लाभ की प्राप्ति होगी। देखिए, होली का महत्व सभी लोग जानते हैं। होली का धार्मिक महत्व बहुत ज़्यादा है। कई सारी प्राचीन जो है कथाएँ हैं, पौराणिक कथाएँ हैं जो होली से संबंधित हैं। जैसे कि होलिका के दहन की कथा है। उसके अलावा भगवान कृष्ण से जुड़ी हुई कथाएं हैं, भगवान विष्णु से संबंधित कथा है। तो होली का दहन जो होता है अपने आप में एक बहुत ही जैसे कहते हैं कि विशेष दिन होता है होलिका का दहन करना, यानी कि होलिका को, बुराई को जलाना। होलिका क्या थी? राक्षसों की बहन थी। तो होलिका को जलाना, होलिका का दहन करना बुराई पर अच्छाई की जीत का भी प्रतीक है। भगवान विष्णु की इस दिन पूजा की जाती है, होलिका की भी पूजा की जाती है इस दिन। तो बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है। बहुत ही सिद्ध जो होता है मुहूर्त होता है इस दिन। मांत्रिक और तांत्रिक दोनों ही प्रकार की क्रियाएं बहुत ज़्यादा की जाती हैं। बहुत सारी एनर्जीज़ इस वक्त एक्टिवेट हो जाती है। तो इससे संबंधित मैं आपको कुछ उपाय बताने वाली हूँ। आप सभी कीजिएगा, आपको निश्चित रूप से लाभ की प्राप्ति होगी। देखिए, अगर किसी प्रकार का कोई वास्तु दोष है घर में आपके, तो वो भी इस उपाय से दूर होगा। उसके अलावा रोग है, आपका रोग बार बार जिसे कहते हैं अचानक से कोई बीमारी आ जाती है, कारण नहीं पता चलता है, तो लंबे समय से बीमार चल रहे हैं, तो आप उपाय कीजिएगा, आपको निश्चित रूप से लाभ की प्राप्ति होगी। तो आप ऐसा करके देखिएगा, बुरी नज़र से भी रक्षा होगी। तो मैं आपको इसी संबंधित उपाय बता रही हूँ। ये उपाय आपको होलिका दहन वाले दिन करना है, यानी कि इस बार होली जो है 7 मार्च का है होलिका दहन। फागुन की पूर्णिमा वाले दिन होलिका का दहन किया जाता है। जब होलिका जल जाए तो आप वहाँ जाएँ, होलिका को प्रणाम करें, पूजा करें। वहाँ पे आप जो भी आप सामग्री अर्पित करना चाहते हैं, मीठे पूड़े हैं, मिठाई है, रंग हैं, गुलाल है, वो जलाइए, होलिका की पूजा कीजिए। और जब होलिका दहन हो जाए, वहाँ पे जहाँ भी आप होलिका के दहन के लिए जाते हैं, तो होलिका दहन से पहले आप पूजा कर लीजिए। होलिका दहन जब हो जाए तो उसके बाद अगले दिन जल्दी उठ के जाइए और जो राख होती है वो आप ले आइए घर पे। उस राख को आपको क्या करना है, इससे आपको मैं 2-3 तरह के उपाय बता रही हूँ, आप कीजिएगा। राख को लेके आप किसी पात्र में ले आइए, सब उससे तिलक कीजिए। नॉर्मल लोग भी कर सकते हैं, जो बीमार है, रोगी है, या जिसको बार बार नज़र लग जाती है वो भी कर सकता है। उससे आप टीका लगा लीजिए। ऐसा आप लगातार 3 दिन तक कीजिए। उसके बाद रोज़ टीका लगाइए उसका। उसके बाद उसको उठा के रख लीजिए आप। उसके बाद इस राख से आप हर शनिवार को आप तिलक कीजिए। जिसको भी परेशानी ज़्यादा होती है, रोग है या किस प्रकार का कोई नज़र दोष है, सिर में दर्द है, शारीरिक परेशानी है, तो आप हर शनिवार के शनिवार इससे भी टीका कर सकते हैं। या फिर आप कभी भी जब आपको लगे कि आपको दिक्कत महसूस हो रही है, आप टीका कर सकते हैं। बट पहले 3 दिन आप लगातार कीजिए होलिका दहन के बाद। ये आपको करना है। इससे आपकी बीमारी में भी आराम मिलेगा और नज़र दोष से भी आपको छुटकारा मिलेगा। और आप क्या कर सकते हैं, आप उस राख में थोड़ी सी काली सरसों ले लीजिए, और आपको काली सरसों के साथ लेना है थोड़ा सा सेंधा नमक, ये आप उसमें मिला के रख लीजिए। काली सरसों ले लीजिए, सेंधा नमक ले लीजिए, थोड़ा सा आप उसमें कपूर भी चूरा करके डाल दीजिए। इस उपाय को आपको इसको जलाना नहीं है, ये अपने आप ही सिद्ध एक जिसे कहते हैं सामग्री बन जाती है। तो होलिका की राख ले लिया आपने, थोड़ा सा उसमें कपूर डाल दिया आपने चूरा करके, तो काली सरसों मिला दी, और सेंधा नमक जो होता है, रॉ सॉल्ट जो होता है, पिंक सॉल्ट, वो आपने इसमें मिला दिया। मिला के रख लीजिए। जब भी आपको लगे कि आपको नज़र का प्रभाव हो रहा है, कहीं से आप बाहर से आए हैं, आपको तकलीफ महसूस हो रही है, सिर में दर्द हो रहा है या आंखें भारी हो रही हैं, तो आप क्या कीजिए, इसको लीजिए और सिर से अपने क्लॉकवाइज 7 बार इसको घुमा लीजिए। और कहीं दूर, घर से दूर किसी मिट्टी में या सुनसान जगह जहाँ किसी का पैर ना पड़ता हो, वो मिट्टी में पेड़ के नीचे आप इसको डालाइए। ऐसा आप कीजिए, तो उससे आपको बड़ा ही आराम मिलेगा। ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही तो लगातार 3 दिन कीजिए, अदरवाइज़ आप एक बार कर लीजिए जब भी आपको दिक्कत हो, इससे कर सकते हैं आप। तो ये नज़र दोष का उपाय हो गया। तीसरा उपाय आपको क्या करना है, वास्तु दोष संबंधी बता रही हूँ। इसमें आपको क्या करना है, राख को आपको नॉर्मल राख लानी है, और होलिका दहन के बाद आप उसको उठा के लाइए, और एक एक चुटकी आप घर के चारों कोनों में रख दीजिए। ज़्यादा नहीं रखनी, एक चुटकी आप खुली डाल दीजिए, उसको किसी पैकेट में बंद करके नहीं रखना है, घर के चारों कोनों में आपको रख देनी है। ऐसा आप कीजिए, आप लगातार 3 दिन तक इसको ऐसे रखिए होलिका दहन के बाद। उसके बाद आप हर मंगलवार या शनिवार को आप एक एक चुटकी रख दिया कीजिए। तो इससे जो होगा, वास्तु दोष जो होगा आपका काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। जो वास्तु दोष संबंधित आपको परेशानियाँ घर में आ रही हैं, आप देखेंगे कि वो धीरे धीरे कम होने लग जाएंगी। ऐसा आप करिए,
इतनी ले लीजिएगा कि आपकी साल भर चल जाए। मैंने आपको बताया लगातार 3 दिन तक तो रखनी है चारों कोर में, उसके बाद आप हर मंगलवार या शनिवार को रख सकते हैं। ऐसा आप कीजिए और अपनी सुविधा के अनुसार आप रख सकते हैं। तो आप ऐसा करके देखिए, आपकी रोगों से भी आपको मुक्ति मिलेगी। दवाइयाँ अगर आपको नहीं लग पा रही हैं तो वो लगने लग जाएंगी। नज़र दोष से आपको छुटकारा मिलेगा और वास्तु दोष भी काफ़ी हद तक इससे कम हो जाएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो फटाफट से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। खुश रहिए। नमो राघवाय। जय माता दी।